गुड मॉर्निंग क्लास 8 एसवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी फर्स्ट प्रश्नावली क्लास 8 मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर जो है पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बाद आता है परिमेय संख्या। फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने सब पढ़ लिया था कि परिमेय संख्याएं योग के समृद्ध होती हैं, व्यकलन यानी बाकी के समृद्ध होती हैं, गुणा के समृद्ध होती है, लेकिन भाग के समृद्ध नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा अब आप समझ गए होंगे कि जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जैसे 1/3, ये ऊपर वाला P और नीचे क्या होता है Q। P को बोल सकते हैं अंश, ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है हर। अंश बटा हर के रूप में जिसको लिखा जाए वह होती है परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। एक बात का ध्यान रखना, जो इसने कहा है कि Q जो है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो P तो हो गया अंश और Q क्या है? हर 0 नहीं हो सकता, हर बराबर 0 नहीं, हर बराबर नहीं 0, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/0, अगर ये आ गया तो 0 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा? वापस 0। 5/0, वापस 0 का भाग दिया तो क्या आ गया? 0। तो ये ऊपर वाली संख्या परिमेय संख्या वापस नहीं आ रही है, मतलब वापस क्या आ रहा है? 0। तो इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। जबकि संख्या में 0 का भाग दिया जाए तो वापस क्या आता है? 0। तो इस चीज़ को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिमेय संख्या में भाग देने पर, परिमेय संख्या में 0 का भाग देने पर वापस 0 आएगा। इसको परिभाषित नहीं कर सकते, इसका कोई नियम नहीं है, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। इसीलिए परिमेय संख्या जो होती है वह भाग देने पर भाग के समृद्ध नहीं होती, वापस वह परिमेय संख्या नहीं आती। जैसे 1 है, 1 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखो मैंने बता दिया आपको, इसको P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जैसे -1/3 लिखूं, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें भी अंश है और इसमें भी क्या है? हर। 3, ये एक परिमेय संख्या है। कैसे है? अगर 3 के बटा में मैं 1 लगा दूं तो 1 का भाग 3 में दिया, कितना है वापस? 3। तो जो 3 है वो भी परिमेय संख्या है। बस परिमेय संख्या का नियम क्या है कि ऊपर जैसे ऊपर अंश होता है और नीचे हर में 0 नहीं होना चाहिए। हर ये P और ये क्या होती है? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या है। अब 3 है, ये भी परिमेय संख्या है, इसमें 1 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा? 3। तो ये 3 के बटा में 1 लगाने पर क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 के बटा में 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का भाग 3 में दिया, वापस आ गए 3। तो चाहे प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे अकेली हो, ये सब परिमेय संख्याएं होती है। बस याद ये रखना है कि बटा में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर होता है P और नीचे होता है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा हो सकता है। तो ये होगी परिमेय संख्याएं। तो ये परिमेय संख्या आपके समझ में आ गई। फिर ये योग के बाकी को बोलते हैं व्यकलन। देखो, योग जोड़, गणित में बोलते हैं योग और हिंदी में बोलते हैं जोड़। व्यकलन का मतलब होता है बाकी करते हैं ना, घटाने का काम, बाकी। फिर गुणन यानी गुणा और भाग तो भाग ही होता है। ठीक है। तो भाग करने पे परिमेय संख्या मान लो ये 1 है, एक परिमेय संख्या है, अगर इसमें 0 का भाग दे दें तो वापस क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये वापस 1 आना चाहिए। 1 क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कब समृद्ध होती है? समृद्ध का मतलब क्या है कि किसी परिमेय संख्या को जोड़ें, कैसे भी जोड़े, तो वापस वो संख्या आ जाए, परिमेय संख्या आ जाए, तो वह समृद्ध होती है। जैसे अब एक परिमेय संख्या है, अब इसमें 0 का भाग देने वापस क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आता, मतलब क्या आता है? 0। तो एक परिमेय संख्या वापस नहीं आ रही है। जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़े तो वापस परिमेय संख्या आए, तो वो होती है योग के समृद्ध। बाकी में भी यही है, 2 परिमेय संख्याओं घटाओ और वापस परिमेय संख्या आए तो व्यकलन यानी बाकी के समृद्ध होती हैं।
और गुणन में भी यही है, दो परिमेय संख्याओं गुणा करो तो वापस एक परिमेय संख्या आती है। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्याएं गुणन यानी गुणा के समृद्ध होती है, यानी उसके बराबर में होती है। ठीक है, लेकिन भाग में ऐसा नहीं होता क्योंकि परिमेय संख्याएं भाग के समृद्ध नहीं होती। ठीक है, चलिए अब इतना खूब है समझने का। अब आप पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली चलो एक शुरू करते हैं 1.1, इसको मिटा देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर की जगह आप लिख लेते हैं चैप्टर 1.1। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा तो आप समझते जाना। ठीक है बेटा, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है, इसमें देखना ध्यान से। पहला क्या है, -2/3 परिमेय संख्या है, गुणा 3/5 ये भी एक परिमेय संख्या है, फिर माइनस का निशान आ गया। तो ये और ये संख्या दोनों गुणा में हो रही है, मतलब ये दोनों साथ में हैं। फिर ये माइनस का निशान है, इसका मतलब ये दोनों संख्या अलग हो गई, अब एक नई संख्या आएगी। फिर है प्लस 5/2, फिर वापस माइनस है, -3/5 गुणा 1/6। ऐसे ये परिमेय संख्या दे रखी है। ध्यान से देखना, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इनका आपस में गुणा हो रहा है। फिर ये प्लस का निशान आ गया, मतलब ये दोनों संख्या अलग हो गई। अब प्लस के बाद ये नई संख्या आई है, ये और ये दोनों देखो, इनके दोनों बीच में क्या हो रही है, बाकी। लेकिन ये बाकी का निशान जो है, इसका मतलब ये जो संख्या है वो अकेली है पूरी, ये बाकी का निशान आता ही ये अलग हो गया इससे। ये बीच में जब प्लस और माइनस के निशान आ जाए तो वह परिमेय संख्याओं को अलग अलग करते हैं। तो ये देखो, ये और ये दोनों गुणा में है, ये दोनों साथ है। फिर प्लस का निशान आ गया, मतलब ये दोनों अलग हो गई और ये नई संख्या आ गई। फिर माइनस का निशान आ गया, मतलब ये अलग संख्या हो गई और ये दोनों साथ में आ गई। अब इसको कैसे हल करेंगे, ये और ये दोनों साथ में है तो वापस देखो एक बार, -2/3 गुणा 3/5, फिर प्लस। अब इसको पहले हल करते हैं इन दोनों को। ठीक है, ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या आपस में कटती है तो काटो इनको। देखो ऊपर और नीचे या दाएं और बाएं जो संख्या होती है वो कटती है, सामने वाली संख्याएं नहीं कटती, बाकी सभी संख्याएं एक दूसरे से कटती हैं। ये 2/3 -2/3 और ये 3/5, ये 3 इधर है और ये 3 इधर है, दोनों दाएं बाएं है ना, एक इधर और एक इधर, और ये ऊपर है और ये नीचे है। तिरछी है ना, तिरछी होती है वो भी कट, 3 से 3 क्या हो गए, कट। यहाँ क्या बचे, -2/5। ठीक है ना, ये माइनस पूरी संख्या पे हैं, 3 से 3 कट, ये -2 और ये 5, तो ये ऊपर रह गए -2, नीचे रह गए -5। फिर प्लस का प्लस, ये 5/2 के 5/2, क्योंकि ये 5/2 अकेले हैं, इधर प्लस आ गया और इधर माइनस आ गया, ये अलग हो गए और ये अलग हो गए, बीच में ये रह गया ये। फिर माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस। फिर देखो 3 का भाग 6 में गया 2 बार, 3 और 6 कटते हैं ना, भाग भी जाता है दोनों में। 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 3 का भाग 6 में गया 2 बार। तो देखो ऊपर 1 और 1 गुणा हुए, बीच में किसका निशान है, गुणे का। 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1/, या नीचे रह गए 5 और यहाँ रह गए 2, 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10। समझ में आ गया ना, मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि ये दोनों कट हुए हैं, ये कट हुआ, ये कट हुआ। चलो इसको नीचे लिख के कट कर देते, ठीक है, ऊपर डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब देखो 5/2 तो 5/2 ही रहेंगे, माइनस 3 से 10 कट, सॉरी 6 थे यहाँ पे, 3 से 6 कट हो गए। अरे यार यहाँ कट करना है,
-3/5 गुणा 1/6, 3 का भाग 6 में गया 2 बार, 5 और 2 गुणा में 10 और एक ऊपर रह गया 1 का 1। ठीक है, चलो हो गया। अब आप काटाकाटी नहीं करनी ज़्यादा। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये तीनों साथ में है वैसे तो। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, ये बाकी और ये, तो तीनों को आपस में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, लसअप लेंगे। 5, 2 और 10 का लसअप कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, करके देख लेना, लसअप लेना आता है ना आपको। 5, 2, 10, 2 का भाग पहले दिया 5 में नहीं जाता, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 2 का भाग 10 में गया 5 बार। ठीक है, फिर वापस 5 का दिया 1, 1, 1, 5, 2 और 5 गुणा किया, 2 गुणा 5 बराबर कितना आ गया, 10। तो लसअप आ गया 10। अब 5 का भाग 10 में गया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, किसके, माइनस के। 2 का भाग 10 में गया 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया 25 प्लस के, फिर माइनस 10 का भाग 10 में गया 1 बार और 10 का भाग 10 में गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। ओके, चलिए अब देखो ये माइनस के 4 और ये माइनस का 1 है और ये है प्लस के 25। माइनस के 4 और माइनस का 1 टोटल हो गए, माइनस के कितने हो गए, 5। तो नीचे लिखते हैं, ये किसके हैं, प्लस के 25। जो संख्या प्लस की होती है उसके आगे प्लस नहीं लगाते। ये माइनस के 4 और ये माइनस का 1 दोनों ही माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे। ये माइनस का 4 और माइनस का 1 टोटल कितना हो गया, माइनस का 5 बट्टा में 10 का 10। 25 में से 5 के पीछे बचे 20, 20 बटा 10, 0 से 0 कट, 1 का भाग 2 में गया 2 बार। आंसर कितना आ गया, 2। कितना आंसर आ गया, 2। ओके, समझ में आ गया, सिंपल है। जो करते हैं उनको पहले काटो और फिर इनका लसअप ले लो और फिर जोड़ दो, बस ये आ गया आपका पहला। चलिए इसको नोट कीजिए एक बार, फिर दूसरा करवाते हैं हमको। चलिए सेकंड भी इसके साथ ही कर लेते हैं, एक और है उसको भी कर लेते हैं। चलिए पहले इसको देख लो आप, सेकंड है एक और है, इसके जैसा ही है सेम, उसको भी हल कर लेते हैं। तो 2/5 गुणा -3/7, 2/5 गुणा -3/7, क्योंकि ये संख्या माइनस की है इसलिए इसको माइनस में होने पर कोष्टक में लिखते हैं। जब किसी संख्या के आगे माइनस आ जाए तो माइनस दोनों संख्याओं पे होता है। ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे हैं, -1/6 गुणा -1/6 गुणा 3/2। ठीक है, चलिए और 1 प्लस 1/14 गुणा 2/5, यही है। 2/5 गुणा -3/7 गुणा -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। चलिए इसको देखो पहले, ये 2, 7, 3, 5, 2/5 गुणा, अब कोष्टक घटा देते हैं तो -3/7 लिख दिया। अब देखो ये 2 हैं, 2 और 7, 3 और 5 कोई भी नहीं कट रहा है तो उसको ऐसे कैसे लिख दो। फिर -1/6 और ये 3/2, इसका 3 का भाग 6 में गया 2 बार, तो ये कटेंगे दोनों। चलो नीचे काटेंगे, चलिए इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। तो 2 और 3, 5 और 7, 2 को 3 से गुणा किया, 2 3 6, 5 7 35, ये हो गया -6/35। ये पूरी संख्या माइनस की हो गई। ये 2 को 3 से गुणा किया 6, 5 को 7 से किया 35, क्योंकि 2 और 7 नहीं करते, 3 और 5 भी नहीं करता, तो आपस में गुणा कर लो। फिर माइनस का -1/6 और 3/2, अब ये करते हैं। 3 का भाग 6 में गया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया, कितना आगे 4, ऊपर 1 रहा तो 1 का 1। फिर ये दोनों कट हो गए, मैंने ऐसे हल्का निशान लगा लिया, आप भी हल्का निशान लगा देना, गहरा नहीं लगाना ज़्यादा। फिर प्लस का प्लस 1/14 और 2/5 है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। अगर करते हैं तो काटो, देखो 2 और 14 करते हैं, 2 का भाग 14 में गया 7 बार, तो ये दोनों कट गए, तो
तो ये आ गया, ऊपर रह गया 1, ये 2 का भाग 14 में गया 7 बार, ऊपर रहा 1 और 7 और 5 गुणा तो कितने हो गए 35। ओके चलो, अब ये और ये तीनों परिमेय संख्या साथ में आ गई, जोड़ और बाकी का निशान है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 35, 4 और 35 का लसअप आएगा। 35 और 4 का लसअप निकालते हैं, 2 का भाग 35 में नहीं जाता, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, फिर 2 का भाग 35 में नहीं जाता, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, फिर अब 5 का भाग जाएगा 35 में 7 बार, फिर वापस 7 का भाग 7 में जाएगा 1 बार। ओके, 2 गुणा 2 4, 4 पंजे 20, 20 साते 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 साते 140। ओके बेटा, तो लसअप आ गया 140। अब 35 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 35 दूना 70, 4 बार गया, 4 को 6 से गुणा किया, 6 6 24, ये आ जाएंगे माइनस के 24, फिर माइनस का माइनस, 4 का भाग 40 में जाएगा, 4 तिया 12 और 2 20 5, 35 बार, ठीक है, ये आ गया माइनस का 35, फिर प्लस 35 का भाग 40 में गया 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4। देखो बेटा, ये माइनस के 24 और ये माइनस के 35 टोटल हो गए माइनस के, देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, माइनस 24 और माइनस 35, ये टोटल हो गए 5 4 9, 4 5 9 और 2 और 3 5, 59, माइनस के 59 हो गए, उसमें से 4 ये प्लस के हैं बट्टा 140, 59 में से 4 गए, पीछे बचे 55, किसके, ये माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस के 55 बट्टा 140, अगर दोनों कटते हैं 5 के पाड़े से कटेंगे तो 11 बट्टा 5 का भाग इसमें गया 5 दूनी 10 और 4 बजे 40 8, 11 बट्टा 28, ये किसके हैं माइनस के 11 बट्टा 28। ओके चलो इसको नोट कर लीजिए दोनों साथ में, फिर हम आगे करते हैं, माइनस 11 बट्टा 28। माइनस लगा देना बेटा, माइनस यहाँ लगा ताकि आपको याद रहे, माइनस 11 बट्टा 28। चलो अच्छे से नोट कर लो, बढ़िया एकदम, फिर अपन आगे चलते हैं। इशारे ने करते ने कहा मेरा दिल चोरी हुआ। चलिए बेटा आप लोग कर लेना आराम से, वीडियो को पॉज करके रोक कर आराम से आप इसको कर लेना, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि आप आराम से करें और मैं धीरे धीरे आपको करवाऊँ, तो वीडियो को रोक के आप कर लेना आराम से, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित में से योज्य प्रतिलोम, निम्नलिखित, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित के
निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। चलो बेटा, योज्य प्रतिलोम क्या होता है पहले ये इसको समझ लेना आप एक बार। फर्स्ट है 2/8 योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का सीधा मतलब होता है, सीधे अक्षरों में समझे तो, कि अगर कोई संख्या जैसे मान लो 2 है, अब इस संख्या में क्या घटाएं या क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। अगर मैं इस 2 में से वापस 2 को घटा दूं तो क्या आ जाएगा 0। तो अगर किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछे तो क्या करना है आपको, उस संख्या में ऐसा क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि ये 0 आ जाए, इन दोनों का मान अंतर क्या आ जाए 0। तो ये 2 हैं, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -2। अगर ये मान लो -5 हैं, अब इस -5 में ऐसा क्या जोड़े हैं या क्या घटाएं कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 0। तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम। ये -5 है, इसमें अगर मैं +5 जोड़ दूं तो ये +5 और ये -5, तो प्लस वाले के आगे प्लस नहीं लगाते, इसको हटा दिया, 5 में से 5 गया, कितने बचा 0। क्या आ गया 0। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, अगर किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछे तो उस संख्या में ऐसा क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि 0 आ जाए, तो वह संख्या इसकी योज्य प्रतिलोम कहलाती है। -5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +5। 2 + 2 हैं, ये आपको पता है प्लस के हैं, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा -2, क्योंकि 2 में से 2 जो घटाने पर क्या आता है 0। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किस संख्या में ऐसा क्या जोड़े या क्या घटाएं कि 0 आ जाए, तो वह संख्या जो जोड़ी या घटाई जाती है वह उसकी योज्य प्रतिलोम कहलाती है। समझ गए। चलिए, प्लस की है तो उसकी माइनस की कर देते हैं। अब 2/8 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 होता है। ये माइनस के निशान एक के आगे लगा सकते हैं या दोनों के आगे लगाओ तो भी चलेगा। अब देखो 2/8 और ये -2/8। अब देखो इसको जो माइनस करके देख लो, इन दोनों को माइनस करके देख लो, 2 - 2 कितना हो गया 0। इसके बटा में 8, इसके बटा में भी 8, तो क्या आएगा बटा में 8। 8 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा 0 बार, तो क्या आ गया 0। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 है, -2/8 है। सिद्ध हो गया ना भाई कि भाई 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो -2/8। कैसे, 2/8 में से -2/8 ये कितना है 0/8 बराबर क्या आता है 0। देखो 2 में से 2 गया 0, इसके नीचे भी 8, इसके नीचे भी 8, हर क्या है समान। जब हर समान हो तो वापस 8 लिखते हैं। अब 8 का भाग 0 में गया 0 बार, तो क्या आ गया 0। इसका मतलब 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 है। दूसरा देखना ध्यान से, दूसरा है -5/9। ओके, तो 5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये 5/5 माइनस के हैं तो इसको उल्टा कर दो, प्लस के 5/9, ये आगे प्लस के 5/9। 9 अब 5 माइनस के और ये 5 प्लस का है, तो 5 में से 5 ये कितने बचा 0, 0/9। अब नीचे इसके भी 9 है, इसके भी 9, हर समान है, तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या है, योज्य प्रतिलोम 5/9 है। ये माइनस के है तो इसको प्लस का बना दो, प्लस का है तो माइनस का बना दो, तो वो हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। तीसरा क्या कह रहे हैं, -6 और -5, -6 और -5 का योज्य प्रतिलोम। इशारे तेरे करती हवा। चलो बेटा,
तो क्या करते हैं, इस एक या निशान लगा देना, प्लस और माइनस गुणा तो क्या होता है माइनस, ठीक है ना, यहाँ भी लगा देना प्लस, ओके। चलिए अब देखो -6/5 और -5 दोनों जब किसी परिमेय संख्या के ऊपर भी माइनस हो नीचे माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है कट, तो ये क्या हो गया 6/5। याद रखना ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है कट, ये क्या हो गया 6/5 प्लस के, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा -6/5। अब इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा 0, कैसा आएगा, लसब ले लो 5 और 5 का 5 लसब, 5 का भाग 5 में गया एक बार 6, फिर प्लस ये 5 का भाग 5 में गया एक बार, 1 को 6 से गुणा किया -6, तो ये 6 प्लस -6, 6 में से 6 गया पीछे कितना बचेगा 0, 0/5 बराबर कितना आता है 0। इसका मतलब -6/5 में अगर -6/5 जोड़े तो क्या आता है 0, तो इसका मतलब 6/5 का योज्य प्रतिलोम -6/5 है। चलो करो इसको, अभी जगह नहीं है, ये तीनों कर लो फिर आगे करवाते हैं। प्यार मत करना। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, अगला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए गुड बाय।